हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था, सारे कॉन्सेप्ट करा लिए थे और मैंने कहा था भैया अब हमारे पास क्वेश्चन करने रह गए हैं। तो आज मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा सर, क्योंकि अब स्टडी मैथ की क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बुक की क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा सर मैं आपको। और अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपका बेसिक अभी भी कमजोर है या अभी भी आपको नहीं आ रहा समझ में, पहले बड़े क्वेश्चन कर लो, देख लो। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप छोटे क्वेश्चन में फिर जाना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अगर प्यारस करनी है तो आप अपनी 11वीं क्लास की बुक उठाइए, वहां पर क्वेश्चन है जो वो करिए, ठीक है। चलो बाकी मैं आपको कराने जा रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 बुक का। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दूंगा बुक का, ठीक। एक नया कंसेप्ट और है बीआरएस के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है अमेंडमेंट कैश बुक। सर अमेंडमेंट कैश बुक एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको सीखना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवरड्राफ्ट एंड फेवरेबल। जब फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा अमेंडमेंट कैश बुक। और ये डिफरेंट कंसेप्ट है जो कि किसी ने नहीं पढ़ा है, जो पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ा, अमेंडमेंट कैश बुक, ठीक है। तो नया है यहाँ पर। चलो तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कराने वाला हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं आपको कराऊंगा सर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बेस्ड है ओवरड्राफ्ट पर। फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड है ओवरड्राफ्ट पर। अमेंडमेंट कैश बुक आपके पास नया कंसेप्ट है, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है जो आपने कभी नहीं सीखा, अब सीखोगे। और फिर यहां पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे। देखो लिखा है बैलेंस एस विद द बैंक ऑफ इतना, बैलेंस एज पर बैंक चेक विद द कैश बुक। अच्छा ये क्वेश्चन करके देख लेंगे। जहां पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, मतलब पासबुक का बैलेंस, ये क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। मैं फॉर्मेट नहीं उतारूंगा, मैं प्लस माइनस बताऊंगा चलूंगा, क्योंकि फॉर्मेट आपको पिछली बार में बताया गया था। कह रहा फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक ओवर, देखो ये केस है, ओवरड्राफ्ट से बैलेंस पर पासबुक पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन कराना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस बता रहे हैं, अच्छा ओवरड्राफ्ट से पूछा है ओवरड्राफ्ट, और बाकी अमेंडमेंट क्या है नया, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे आपको 3 क्वेश्चन कराने हैं मेनली, और उसको समझाने के लिए मुझे आपको सबसे पहले कुछ बातें बतानी पड़ेगी, और वो बात ये है ध्यान से। ये पिछली क्लास में कराया था मैंने यहाँ पर, और पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, देखो यार, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मेट सिखाया दोस्तों। इसी फॉर्मेट के वे में कुछ ऐड और कुछ लेस हुआ, और मैं तो अब डायरेक्ट सिर्फ आंसर से लिखूंगा आपको, क्योंकि इतना सब उतारूंगा मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे कंप्लीट। चलो तो वही देखते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये वाली बात नहीं समझी ना, तो आप क्वेश्चन करने में बड़ी दुविधा आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने बीआरएस बना रहा हूँ, मंथली बेसिस बनाता था मैं बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन मंथली बेसिस बनाता था। 1 अप्रैल को मैंने बीआरएस बनाना चालू करा, और मेरी बीआरएस जो कंप्लीट होगी वो 30 अप्रैल को होगी। तो बीआरएस में किस महीने की बना रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्या किस महीने की बना रहा हूँ बीआरएस, किस महीने की, इस महीने की मैं बीआरएस बना रहा हूँ, ठीक है। इस मंथ की मैं बीआरएस बना रहा हूँ। अब मेरी बात समझना, एक ट्रांजेक्शन करी मैंने 30 अप्रैल को, इस तारीख को एक ट्रांजेक्शन करी, और वो ट्रांजेक्शन क्या करी, ध्यान सुनना। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड क्लियर, नॉट क्लियर नहीं, एंड क्लियर, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड क्लियर आफ्टर 2 days, क्लियर आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद क्लियर हुआ। तो मतलब ये क्लियर हुआ 30 अप्रैल को चेक डिपॉजिट करा है, 1 तारीख को और 2, मतलब इस तारीख को ये क्लियर हुआ है, 2 मई को, 2 मई को जाकर चेक क्लियर हुआ, 2 मई को जाकर क्या हुआ, चेक क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, क्या अब डिफरेंस अराइज होगा या नहीं होगा, आप मुझे बताओ। क्या सर अब डिफरेंस अराइज होगा, मैंने कहा हाँ होगा डिफरेंस अराइज। क्यों, क्या डिफरेंस होगा दोस्तों। मैं ये बैंक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, पासबुक मैं बना रहा हूँ, पासबुक पूरे टाइम मैंने कुछ ट्रांजेक्शन करता गया, डेबिट क्रेडिट होता गया, और यहाँ पर बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, ये डेबिट हो गया, डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट।
मैंने भाई सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, अगले दिन मेरा 1 लाख बैलेंस हो गया। फिर मैंने 20,000 रुपये और डिपॉजिट कराया, अगले दिन मेरा 1,20,000 बैलेंस हो गया। फिर मैंने सर 30,000 रुपये निकाले, अगले साल मेरा जो अगली बार जो मेरा बैलेंस होगा 70,000 रह गया। फिर मैंने 20,000 और निकाला, मेरा बैलेंस रह गया 50,000 रुपये। और यहाँ पर 30 तारीख आ गई, 30 अप्रैल आ गई, मैंने चेक डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया और चेक डिपॉजिट कराने पर 30 तारीख को चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, 30 तारीख को चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई डिपॉजिट नहीं हुआ 30 तारीख को। और जब 30 तारीख को कोई डिपॉजिट नहीं हुआ तो मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा बता दो सर, 50,000 बच जाएगा। नेक्स्ट मंथ जब मई का महीना था, मई के महीने में पहली दूसरी तारीख को बैलेंस क्या दिखा, वो ये ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस अगले साल। मैंने कहा शुरुआत में मेरा 1 अप्रैल को बैलेंस रहा, ये वो ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन गया, यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, क्लोजिंग बैलेंस बन गया यार। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये। मैंने 2 अप्रैल को चेक डिपॉजिट कराया था 30 अप्रैल को, पर चेक डिपॉजिट हुआ 2 अप्रैल को, 2 मई को जाकर। अब मेरा चेक क्रेडिट कब हुआ, 20,000 रुपये का इधर, तब जाकर मेरा जो बैलेंस बच गया वो 70,000 बचा। अब मुझे बताओ मैं ब्याज इस महीने की बना रहा हूँ ब्याज या इस महीने की ब्याज बना रहा हूँ, आप मुझे बता दो सर, मैं ब्याज इस महीने की बना रहा हूँ या इस महीने की बना रहा हूँ? सर इस महीने की नहीं बना रहे, इस महीने की बना रहे हैं। अगर हम ब्याज इस महीने की बना रहे हैं तो अपना जो कैश बुक का बैलेंस बीडी होगा, सीडी होगा, मतलब कौन सा बैलेंस, सीडी ऑफ कैश बुक, कैश बुक का जो बैलेंस सीडी होगा उसको मैं कंपेयर करूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक के साथ 50,000 का। मतलब भले ही आप 30 अप्रैल को जाकर डिपॉजिट कर दो चेक और आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, तो सर वो डिपॉजिट तो अगले 2 महीने बाद हुआ है, वो तो महीना चेंज हो गया, वो तो अगले महीने जब बीआरएस बनाऊंगा तब होगा। तो मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि जिस दिन हम बीआरएस की एंड डेट होती है उससे पहले अगर बैंक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करी और वो ट्रांजेक्शन क्लियर उसके बाद डेट हो रही है, तो मैं कहूंगा इस डेट पे तो नहीं हुई ना, ये ट्रांजेक्शन इस डेट पर तो नहीं हुई ना, इस डेट पर तो नहीं हुई ना, तो ये मानकर चलूंगा कि इस महीने नहीं हुई। आप समझने की कोशिश करें भाई, अगर ये समझ नहीं आया ना तो आप कंफ्यूज होगे। देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि नॉट क्लियर, यहाँ लिखा क्लियर हो गया है चेक, पर अभी नहीं, अगले महीने क्लियर हुआ है और अगले महीने क्लियर हुआ, तो ये मानकर चलूंगा तो इस महीने है। मैं 30 तारीख को खड़ा हूं, आज मैं कितनी तारीख को खड़ा हूं, 30 तारीख को, ये आज की डेट है, आज मैं 30 तारीख को खड़ा हूं, आज मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, क्या आज क्लियर हुआ या कल या परसों क्लियर होगा, 2 दिन बाद फ्यूचर में क्लियर होगा, 2 दिन बाद होगा, तो आज तो नहीं हुआ ना, आज तो चेक क्लियर नहीं हुआ ना। और आज मैं ब्याज की एंड डेट करूंगा तो आज का क्लोजिंग बैलेंस मैच करूंगा ना ओपनिंग बैलेंस से, क्या 2 दिन बाद अगले महीने की क्लोजिंग बैलेंस मैच करूंगा? नहीं सर, अगले बैलेंस तो ओपनिंग बन जाएगा क्लोजिंग वाला। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर चेक क्लियर हो जाता है तो वो चेक क्लियर 30 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। अगर 30 तारीख के बाद हुआ तो 30 तारीख तक नहीं हुआ, ये मान के चलूंगा ये ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। भले ही क्लियर हो गया, भले ही क्लियर हो गया, पर ये मानूंगा नॉट क्लियर, क्या बोलूंगा, नॉट क्लियर। 30 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ, ये मानकर चलूंगा हो रहा ही नहीं है। आज 30 तारीख है, फ्यूचर की छोड़ो, आज 30 तारीख है, आज आप चेक डिपॉजिट करने गए बैंक के अंदर, 2 दिन बाद क्लियर हुआ है, तो आज तो नहीं हुआ ना क्लियर, तो आज भी आज क्लोज करूंगा मैं, मतलब इस महीने की ब्याज बना रहा हूं, तो इस महीने क्लियर नहीं हुआ तो ये मानकर चलूंगा। भले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि क्लियर हुआ है, पर ये मान लेना क्लियर नहीं हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन आई, अगर दिन हुआ तो क्लियर। ऐसे सेम मैंने चेक इशू करा, मैंने आज 30 तारीख को चेक इशू करा, आपको दे दिया 30 तारीख को चेक, आपने 5 दिन बाद जाके पैसा निकाला बैंक से, तो आज तो नहीं निकाला ना, तो आज तो मैंने डिडक्ट कर लिया, मेरे को निकाल लोगे आज ही, आपने निकाला नहीं, आपने 5 दिन बाद निकाला है, तो आज जब हम मैच करेंगे तो आज डिफरेंस आ जाएगा 30 तारीख को कि आपने पैसा नहीं निकाला पर मैंने डिडक्ट कर लिया। तो आज मान के चलूंगा भले ही 5 दिन बाद पेमेंट के टाइम परसेंट हुआ है, ऐसे लिखकर आएगा कि चेक इशू पर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 5 डेज, प्रेजेंट हुआ है ऐसे लिखा। जब अगर लिखा हो प्रेजेंट नहीं हुआ तो बात ही खत्म, तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बट अगर लिखा है प्रेजेंट नेक्स्ट टाइम, मतलब प्रेजेंट फॉर पेमेंट आफ्टर 5 डेज, प्रेजेंट तो हुआ है 5 दिन बाद, तो मैं 30 तारीख को मान कर चलूंगा प्रेजेंट नहीं हुआ, वही ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा जो प्रेजेंट नहीं हुआ की केस में होती है। आई बात समझ में नहीं? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गया ना, डेट का पूरा बीआरएस आपको डेट को कंफ्यूज कर देगा, कहेगा क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया चेक, पर जिस तारीख को बीआरएस बना उससे 5 दिन बाद क्लियर हुआ है, जिस तारीख को क्लियर हुआ है, तो हम मान के चलेंगे भाई क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस दिन पे क्लियर नहीं हुआ तो ये मान के चलना फिर क्लियर हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर जिस डेट पे बीआरएस का एंड है, अगर उस डेट पर आपका चेक या बैंक डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ तो ये मान कर चलना, भले ही 3-4 दिन अगले दिन ही क्लियर हुआ
और फिर भी मान के चलना भले 1 तारीख को क्लियर हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 30 को तो नहीं हुआ ना, 30 तक मेरी क्लियर डेट थी, 30 तक मैं मैथ करूंगा भैया, उसके बाद क्लियर हुआ अगले महीने देखेंगे उसको। अभी मैं ठीक करूंगा, अभी मैं कैंसिल कर दूंगा भले क्लियर हुआ। अभी मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, डिपॉजिट करा 30 तारीख को, मैंने अपनी कैश बुक 1 लाख से बढ़ा दी, जबकि 1 लाख अगले महीने हुआ है क्लियर, तो अगले महीने ठीक करूंगा। अभी यहाँ से 1 लाख हटाओ, अभी यहाँ से कैश बुक से 1 लाख हटाओ, अगले महीने दोबारा जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तारीख तक तो 1 लाख रुपए नहीं आया बैंक में, बैंक में आप 5 लाख बढ़े थे, आपने 1 लाख और डिपॉजिट कराया, आपको लगा कि डिपॉजिट हो जाएगा उस दिन। अब मैंने 5 लाख दिख रहे थे आपके बैंक में, मैं बैंक हूँ, आप अकाउंट होल्डर हो, 5-5 लाख रुपए दिख रहे दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड कैश बुक 5-5 लाख रुपए है। आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, मैंने इसको डिपॉजिट करा अगले 2 दिन बाद, मतलब अगले महीने डिपॉजिट करा, तो अब आपने क्या करा, आपने तो 6 लाख कर दिया, आपने कहा डिपॉजिट करा दिया, पर मैंने तो क्लियर 2 दिन बाद कराया, तो इस तारीख तक तो 5 लाख था ना, तो आप इस तारीख को 5 लाख को 5 लाख से कंपेयर करोगे 6 लाख से, 6 लाख से तो आपको 1 लाख हटाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। आई बात समझ में? यही समझाना चाहता था, अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं कोशिश स्टार्ट करा पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना सर, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप 11th की या इंटरनेट से BRS की क्वेश्चन निकाल सकते हो, आप भी सोल्यूशन निकालना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक के अंदर, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 11th की क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मजा आएगा आपको करने में। पर अगर आप ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, पर अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपने पहली बात देखो, अभी यहाँ पर कोई स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ जो अकाउंट साइंस साइड से या फिर कॉमर्स साइड से नहीं है, जिन्होंने अकाउंट ही नहीं पढ़ी कभी, पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार अकाउंट पढ़ चुके हैं और BRS पढ़ चुके हैं वो, तो उनको तो करने की जरूरत नहीं है, आप यही करिए तो आपके लिए इनफ है। और जो अकाउंट पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने कोई पढ़ी नहीं पहली बार पढ़ रहे BRS, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आओगे। तो सब प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, इंटरनेट से लिखो BRS क्वेश्चन, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें BRS क्वेश्चन ट्राई करते जाइएगा, मेरे से पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और जिन्होंने अभी आप अगर आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे बढ़िए, ये सब समझ में आएगा। और 31/3/2014 पर ये ध्यान रखना, 31/3/2014, 31/12/2014 को मैं BRS बना रहा हूँ, BRS की डेट क्या है 31/12/2014, बस इस डेट के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है तो मैं मान कर चलूंगा इस डेट पर नहीं हुई, इस डेट के बाद हुई ना तो अगले महीने हुई है, दिसंबर में तो नहीं हुई ना, बस मैं लिखता हूँ BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2014। बहुत पुराना क्वेश्चन डाला है इसमें तो बस। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन लिखूंगा, पूरी ट्रांजेक्शन आपका काम है लिखना, मैं तो बस यहाँ पर लिखूंगा पहला दूसरा तीसरा, पहले ट्रांजेक्शन का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, सर इतना करने लग जाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाएंगे, समझे। R.P. Roy बैंक बैलेंस शोर एज अ कैश बुक, कैश बुक में बैंक बैलेंस दिख रहा है, मतलब बैंक बैलेंस है, मेरा पैसा बचा है, मैंने क्या लिखा देखो स्टार्टिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, बैलेंस एज पर पास कैश बुक, बैलेंस एज पर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या दिख रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैं छेड़खानी मैं प्लस माइनस किस पर करूंगा, मैं कैश बुक को पासबुक की तरफ ले जाऊंगा, कैश बुक को पासबुक, तो प्लस माइनस सिर्फ कैश बुक में होगा। कितना बैलेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है 75,000, 75,000, मतलब स्टार्टिंग बैलेंस मेरा कितना देगा 75,000। अब मेरे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, कह रहा 3 चेक थे, देखो मैंने कहा ना एडवांस आ गया पहले, 3 चेक थे, 3,000, 4,000 और 15,000, ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी समझ में आएगा, आप सुनो पहले। 3 चेक थे, ड्रॉ इन फेवर, ड्रॉ मतलब इशू करना, इन फेवर ऑफ सप्लायर, को सप्लायर तो उसके ऊपर इशू कर दिया, रिस्पेक्टिवली ऑन द 28 तारीख, 29 तारीख, 30 दिसंबर, मतलब 28, 29 इसी महीने इशू करा है, पर डिपेंड करता है कि पैसा कब निकला है। अगर इसी महीने पैसा निकला है तो ठीक, अगर इस महीने के बाद पैसा निकला है तो मैं मान लूंगा इस महीने निकला है, तो हैज बीन डेबिटेड, डेबिट मतलब पैसा कट गया इन अ बैंक स्टेटमेंट ऑन 2 जनवरी, बस आ गया ना, क्या आया सेम आया, देखो। तो अगर ने कहा, अब बच्चा ही कहेगा कि आप नहीं सोचोगे ये तो हो गया क्लियर तो हुआ, पर अगले महीने अगले साल ही चेंज हो गया, तो 2012 से जनवरी पहुंच गया, अगले साल ही आ गया, तो मैं क्या मान कर चलूंगा, मैं मान कर चलूंगा 3 चेक थे, 3 चेक थे, कितने अमाउंट कितने पहले देख लेते हैं, मैंने कहा देखो 3,000, 4,000, 1,500, 4, 5, 7, 8, 85 के अलग अलग डेट पे इशू करे थे, ठीक है। क्लियर हुआ, मैंने कहा हाँ हुआ, कब हुआ 31 दिसंबर तक या उसके बाद 2 जनवरी, तो बस भूल जाओ, ये मानकर चलो कि 31 दिसंबर तो वही नहीं, और ऑब्वियस ही बात है आज 31 दिसंबर होती, अगर आज बच्चा इशू करता किसी को देता तो उसने 2 जनवरी को पैसा निकाला, तो आज तो नहीं हुआ ना, 2 जनवरी को निकालेगा पैसा, 2 दिन बाद निकालेगा, आज तो नहीं हुआ ना, तो आज नहीं हो तो आज की ब्याज बना रहा हूँ भाई, मैंने कहा था कल क्या होगा पता नहीं, आज की ब्याज बनेगी, एज ऑन है, फॉर द ईयर नहीं है, एज ऑन, आज तक का बता दूंगा डाटा, आज इस महीने की ब्याज बता दूंगा, इस महीने बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं, कल क्या होगा, कल क्या ट्रांजेक्शन होगा अगले महीने देखेंगे,
तो ये मान कर चलूंगा कि चेक इशू कर दिया है पर प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के टाइम। कब? 31 तारीख को। कब नहीं हुआ? 31 तारीख को नहीं हुआ। हाँ, 2 जनवरी को हो गया, अगले महीने देखूंगा। इस महीने 31 तारीख तक करना है, 31 दिसंबर को नहीं हुआ। तो अब देखो ट्रांजेक्शन कैश बुक और पासबुक, सेम प्रोसीजर मैंने अपनाया था। मान लेते 1 लाख पड़ा है, चेक मान लेते 10,000 का है। क्या करना है ट्रांजेक्शन में? ये तो देखना है कि प्लस होगा माइनस होगा। ये मान के चल लेते 85 करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होती है। मान लो 10,000 रुपया, तो 10,000 का चेक इशू करा मैंने। तो जब मैं चेक इशू कर दूंगा 10,000 का, तो मैं तो क्या कर दूंगा भाई, 10,000 में यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और बैंक जब तक बैलेंस नहीं करेगा तब तक पेमेंट के टाइम नहीं होगा। तो 31 दिसंबर के लिए बना रहा हूँ, 31 दिसंबर को तो नहीं था, 2 दिन बाद जाकर होगा अगले, तो अभी तो नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ दिख गया, यहाँ भी कैसे 90,000। अब यहाँ से यहाँ पूछना है मुझे क्या बुक स्टैटिक बैलेंस है, मुझे क्या करना पड़ेगा 10,000। मतलब जो चीज आपने इस माइनस करी थी, क्या माइनस करी थी, 85 3 चेक, 3 चेक इशू करे थे, तो 3 चेक जो आपने कैश बुक से हटा दिए थे, अब वापसी ऐड कर दो भैया कैश बुक के अंदर, क्योंकि पार्क में पहुंचना है। तो यहाँ पर जो पहले ट्रांजेक्शन है ऐड कर देंगे और यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो मैं ट्रांजेक्शन लिखूंगा, आपको लिखना 3 चेक इशू करना, अमाउंट में देखना 3 चेक इशू ऑन दिस डेट बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑन 31 दिसंबर बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट फॉर 2 जुलाई। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ था, पैसे नहीं कटे, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो डिडक्ट कर लिया ना भाई, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए 85, 10,000 नहीं, 10,000 तो एग्जम्पशन अमाउंट था, 8500 रुपए। आई बात समझ में? सिंपल था ना, नॉर्मल था, पर डेट में कंफ्यूजन कर देगा यहाँ पे। अब बैंक हैज क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट करा है, बैंक हैड मतलब कर दिया पास्ट में, हैड मतलब पास्ट में कर दिया, क्रेडिट क्रेडिट मतलब मेरे पैसा बढ़ा दिया बैंक में 8,000 रुपए 30 दिसंबर को मेरे बैंक में पैसा डाल दिया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर। आया समझ में कि बैंक ने कस्टमर से डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है पैसा 30 तारीख को, एंड इंटीमेट नोट हैविंग येट बीन रिसीव्ड, और मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है। अब बताओ क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैंने अपनी कैश बुक यानी पासबुक यानी 1 लाख एजेंशन अमाउंट ले लेते हैं, और कितना अमाउंट था इसमें देख ले, अपना एजेंशन ले ले, अपने ले ले 8,000 ले लेते हो, तो यही ले लेते हैं। अब बैंक ने मेरे अकाउंट में मेरे कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके बैंक ने मेरा पैसा बढ़ा दिया 8,000 रुपए, और मुझे पता नहीं, मुझे इंटीमेट ही नहीं करा बैंक ने कि भाई तुम्हारा कलेक्शन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो 1 लाख दिखा है, पर बैंक के हिसाब से 1,08,000 दिख रहा है। अब क्या करूं, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, क्या से पासबुक, तो 8,000 ऐड कर देना चाहिए। तो भाई 8,000 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरी पहली ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ। अगर आप भी रफ कॉपी में कर रहे हो तो पहले लिख सकते हो, पेपर के अंदर पूरी ट्रांजेक्शन लिखनी पड़ेगी विदाउट अमाउंट। इधर अमाउंट नहीं आएगा, पर्टिकुलर में कभी अमाउंट नहीं आता, सिर्फ नाम आता है। ऐसे लिखना चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 31 दिसंबर, और लिखना चेक कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 31 दिसंबर, चेक कलेक्शन अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 30 दिसंबर फ्रॉम द कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर टू कस्टमर के अकाउंट होल्डर के बिहाफ में कस्टमर से कलेक्शन कर दिया 30 तारीख को, और पैसा बढ़ा दिया, पर मुझे इंटीमेट नहीं करा। अगर मुझे इंटीमेट नहीं करा तो मैंने अपनी कैश बुक नहीं बढ़ाई होगी, पर पासबुक बढ़ गई होगी। तो कैश बुक को पासबुक को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इधर 8,000 रुपए और ऐड कर देना चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? 2 चेक है 5,000 और 6,000 रुपए डिपॉजिट करा बैंक के अंदर 30 तारीख को, और भी मैंने समझाया था। और देखना हैड बीन क्रेडिटेड, और क्रेडिट हो भी गए, पैसा डिपॉजिट भी हो गया 25 तारीख को, 4 जनवरी को। तो 30 तारीख को तो नहीं, 31 तारीख को तो नहीं हुआ ना, 31 तारीख लास्ट डेट भी आता है, तो 31 तारीख को क्या मानूंगा कि चेक डिपॉजिट कराया पर 31 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ, अगले महीने क्लियर हुआ, तो अभी क्या मानूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब मुझे बताओ क्या ट्रांजेक्शन होगी, अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ करके देखूं तो कैश बुक पासबुक यहाँ देखूं, अब मुझे 1 लाख मान लेते हैं, मान लो चेक इशू करा, मान लो 10,000 रुपए का चेक है, मैंने डिपॉजिट करा, तो मेरा पैसा बढ़ जाना चाहिए। मेरा कैसे क्या होगा, 1 लाख से 1,10,000 होना चाहिए, 1 लाख। अच्छा बिना उससे करते हैं कैश बुक, ये क्या है कैश बुक है, और ये क्या है पासबुक। 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ बराबर कर दिया, 10,000 रुपए डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, तो मैंने क्या करा, मेरा बैंक में पैसा बढ़ गया होगा, मैंने बढ़ा दिया 10। अब मेरे 1,10,000 हो गए मेरे हिसाब से। कैश बुक कितनी होगी, 1,10,000। पासबुक में बढ़ाई नहीं, 31 दिसंबर तक तो नहीं बढ़ा, जिस दिन भी बना लो उस दिन तो नहीं बढ़ा, 2 जुलाई अगले महीने बढ़ा, उसका मतलब नहीं मुझे अभी तक तो नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर पासबुक में 1 लाख दिखा, मेरे हिसाब से 1,10 दिख गया, 1,10 मेरे हिसाब से दिख रहा है कैश बुक में, पासबुक में 1 दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 को माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आया, क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 10,000 को माइनस करना पड़ेगा। तीसरी ट्रांजेक्शन है ये, 10 नहीं 11,000 का, 8,000 प्लस 6,000, 6,5 था ना, 6,000 प्लस 5,000, 2 चेक डिपॉजिट कराए थे, ठीक है। 2 चेक में से क्या हुआ देखो, कैश बुक पासबुक 1 लाख 10,000 रुपए बढ़ा दिए, क्योंकि मुझे लगा चेक डिपॉजिट हो जाएगा, मेरे हिसाब से 1,10 होना चाहिए।
पर बैंक ने बढ़ाया नहीं क्योंकि वो 2 जुलाई को बढ़ाएगा, इस महीने में बढ़ाया, इसको यहाँ से यहाँ को देंगे 10,000 माइनस करना पड़ेगा। आए बात समझ में 1 लाख बचाने के लिए। क्लियर है नहीं है? अब आया समझ में? अब मुझे बताओ गलती कहाँ होगी? गलती कहीं हो ही नहीं सकती। मतलब एक एक चीज आपको बता चुका है ये सारी की सारी। 11,000 रुपये इसी ट्रांजेक्शन होगी भाई। अब फोर्थ, बैंक हैज डेबिटेड, हैड मतलब डेबिट कर चुके 30,000 रुपये इंसिडेंटल चार्जेस ऑन 30 जनवरी बट नॉट एंटर इन अ कैश बुक। बैंक ने कुछ पैसा डिडक्ट कर लिया पर मैंने कैश बुक में एंटर नहीं कर, तो मैं भी डिडक्ट कर लेता हूँ। देखो कैश बुक ये तो बनाना ही बनाना है आपको। मैंने कहा बैंक मेरे 5,000 पड़े हैं, ठीक है, बैंक मेरे कितने पड़े? 5,000। मैं 5,000 नहीं 500 पड़े मान लेते, बैंक मेरे कितने पड़े? 500 रुपए, 2,500 है। अब मैंने बैंक ने मेरे पैसे काटे 30 रुपए, मैंने कहा ठीक है, बैंक ने पैसे काटे तो मेरे हिसाब से पैसे कितना दिख रहा है? मेरे हिसाब से पैसे कितना दिख रहा है? 30 काट लिए तो 470 दिख रहा है बैंक के हिसाब से, तो मुझे पता ही था, मैंने रिकॉर्डिंग करा, मेरे हिसाब से 500 दिख रहा है। अब मेरे हिसाब से 500 दिख रहा है कैश बुक में, पर बैंक ने तो पैसे डिडक्ट कर लिया 430। अब मुझे कैश बुक को पासबुक में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। अगर पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस होता तो क्या करना पड़ता? ऐड करने पड़ते हैं ना। और 30 रुपए क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर? माइनस कर दूंगा फोर्थ ट्रांजेक्शन, तीसरा माइनस कर दूंगा। और माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो आप बाहर दे देना, उसको बोल देना बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर क्या बन गई है? पासबुक बन गई। और भैया कितना आ गया? 75,000 रुपए प्लस 8500 प्लस 8,000 माइनस 11,000 माइनस 30 रुपये, ये आ गया 80,470। कितना आ गया? 80,407। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? ये आंसर बिल्कुल मैच करिए आपने। कंसीडरेशन स्टेटमेंट बैंक एज पर कैश बुक विद द बैलेंस पर पासबुक। क्या स्टेट? पासबुक तक 31 दिसंबर 2014 की बनाओ, हमने बना दी। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाई, इसका आंसर लिख लो आप 80,470। अगर दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा तो लिख लीजिए। चले भाई सेकंड क्वेश्चन में चले। चलो क्या रहा है? ऑन 31/12/2015, डेट याद रखना, इसके दिन के बाद कोई ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। यूर पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्या होता था? अगर मेरा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, फेवरेबल बैलेंस 5,000 रुपए। बिफोर दैट यू हैव टू इशू अ चेक 1,000 रुपए। लाजम पड़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दे रखा है आपको? क्या निकालना है? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और आपको दे रखा है पासबुक का। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? पासबुक का। तो आपको इस बार क्या दे रखा है? अभी देखो हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन करें इसमें हमने कैश बुक का बैलेंस ये होता, अब हमें दे रखा है BRS। ठीक है, वो लिख लेना एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31/12/2015 का क्वेश्चन। कुछ आइटम ऐड कर देंगे पर यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इस बार क्या दे रखा है? बैलेंस पर पासबुक दे रखा है इस बार दोस्तों। बैलेंस एज पर क्या दे रखा है? पासबुक दे रखा है। कितना दे रखा है मैं दिखा दूं आपको? 5,000। बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है? 5,000। अच्छा, अब मैं कुछ आइटम ऐड कर दूंगा, कुछ आइटम ऐड कर देंगे और कुछ आइटम लेस कर देंगे। 3, 4, 5 आइटम ऐड होगा, 5, 4, 3, 4 आइटम लेस हो जाएंगे, ठीक है? और जो भी आंसर आएगा उसको क्या मैच करूंगा मैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे पासबुक दे रखा है तो अब छेड़खानी कहाँ करूंगा? ऐड और लेस कहाँ करूंगा? पासबुक के अंदर, क्योंकि जो बैलेंस गिवन होता है उसी की ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलो भाई एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और देख सकते हैं। इसको पहले मैं देता हूँ, फिर दोबारा से करेंगे। न्यू पेन करेक्ट 31/12/2015। योर पासबुक शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। बिफोर दैट यू हैड अ इशू अ चेक। आपने 31 तारीख को आपको जो बैलेंस दिख रहा है पासबुक का, मतलब महीने के एंड में आपको जो पासबुक का बैलेंस दिख रहा है 5,000 दिख रहा है। अब बताओ कैश बुक के बैलेंस से मैच कराना है, कैश बुक का बैलेंस डिटरमाइन करो कि कैश बुक का कितना बैलेंस होगा। 5,000 ही होगा, पर कुछ गलती है उसको ठीक करके 5,000 दिख रहा है, ठीक है? 5,000 इन द सेंस, सॉरी, कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल ठीक होगा, ये पासबुक को 5,000 पे दिख रहा है, सॉरी मेरे से गलती होगी। 5,000 का बैलेंस ये गलत है, 5,000 बैलेंस क्या है? गलत है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन जो गलत है जो नीचे दे रखी है पैराग्राफ में तब उसको कैश बुक के बैलेंस से मैच कराना और कैश बुक का बैलेंस आपको डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है? यार आपने कुछ एक चेक इशू करा
वर्थ जिसकी थी 1000 रुपए, इसकी कॉस्ट 1000 रुपए थी, विच चेक वर्थ 300 रुपए येट नॉट कैश्ड। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपने ना 1000 रुपए चेक इशू करा, मैं समझाता हूँ, चेक इशू करा 1000 रुपए, जिसमें से 300 येट टू बी कैश है, मतलब अभी कैश जो होना बाकी है, मतलब पैसा निकालना बाकी है, और 700 रुपए इसका मतलब निकल चुके हैं, इन कैश हो चुका है, इन कैश मतलब कैसा निकल चुका है बैंक से। क्या मतलब हुआ, दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है हैड अ चेक इशू 1000 रुपए ऑफ विच, जिसमें से 1000 में से जिसमें से वर 300 रुपए वर नॉट येट कैश, अभी तक कैश नहीं निकला, येट टू बी लिख दो या नॉट येट, येट टू मतलब निकलना बाकी है, येट टू बी का मतलब क्या है, येट टू बी का मतलब क्या है, निकलना बाकी है, नॉट येट का मतलब अभी निकलेंगे। तो 300 रुपए उसने नहीं निकाले, 700 रुपए निकाल दिए। अगर 700 निकाल दिए, अगर 700 निकाल दिए तो ठीक है, उसको हटा दो भाई, 700 जब पैसा निकाल दिया तो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बस इतना ही बोल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, अब मेरी बात सुनो आप, चेक इशू जो था 1000 रुपए का था, 300 रुपए नहीं निकाले, 300 रुपए पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, और ये प्रेजेंट हो गया, मतलब ये निकल चुके। और कब निकले, 31 दिसंबर से पहले निकल गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा कब निकाले, तो हम मान के चलते 31 दिसंबर से पहले निकल गए। अब मैं बना रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है, मैंने कहा यहाँ पर मेरे 5000 पड़े हैं, तो यहाँ पे 5000 पड़े हैं, मैंने आइडेंटिफाई लिया, मैंने कहा मैंने चेक इशू करा, जब मैं चेक इशू करूंगा तो मेरा पैसा कट जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को चेक दिया, मैंने कहा जब पैसा निकाले बैंक से, उन्होंने कहा ठीक है, उसने बैंक से कितने निकाले, सिर्फ 700 निकाले, 300 नहीं निकाले, तो मैंने तो 1000 को माइनस कर दिया, मुझे लगा कि मैं आपको चेक दूंगा, मुझे लगा कि भाई पूरे पैसे निकाल लोगे, आप मैंने 1000 माइनस कर दिया, मुझे लगा मेरे हिसाब से 4000 मेरे बैलेंस, पर आप बैंक से सिर्फ 700 निकल गए, 300 नहीं निकाले अभी तक। तो मैंने कहा अब आपके हिसाब से पैसा कितना दिख गया, 4300 रुपए दिख रहा है। अब मुझे बताओ, अब ध्यान देना, गलती मत करना, यहां से यहां पहुंचना है, क्या बुक से पासबुक पहुंचना है, तो आप पासबुक के अंदर क्या कर दोगे, 300 रुपए लेस कर दोगे। आई पास में आई बता क्या मैंने चेक इशू करा, ये तो ठीक है सर, आपने तो यहाँ दोनों में, मैंने कहा ट्रांजेक्शन एट लेस यहाँ देखा जाएगा, पहले ये कर दो जो थी, पहले जब ट्रांजेक्शन होनी थी वो कर दो। मैं जब चेक इशू करता हूँ मैं माइनस करता हूँ, मैंने कर दिया माइनस, और आपने चेक में से सिर्फ 700 रुपए बैंक से निकाले, आपने 700 बैंक वाले ने कितना काटा, सिर्फ 700 रुपए, मेरे हिसाब से 4000 रुपए दिख रहा है बैंक में, मेरे कैश बुक के मेरे बुक में 4000 रुपए दिख रहा है, मुझे लगा मेरी बुक में मेरे बैंक में 4000 पड़े हैं, पर बैंक में एक्चुअल में 4300 पड़े थे, 300 नहीं निकाले थे। अब यहां से देखूंगा कि बैलेंस कौन सा गिवन है, अब मुझे यहाँ पर 300 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जाना है, तो 300 पे माइनस करना पड़ेगा, तो लेस कर देंगे, पहले ट्रांजेक्शन को लेस कर देंगे और कहेंगे 1000 माइनस 700, 1000 में 700 हटा दो, जो बच जाए वो रिकॉर्ड नहीं करा, तो 300 पे माइनस कर देंगे, 300 पे माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, पूरी ट्रांजेक्शन लिख लेना, चेक इशू बट 300 रुपए, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, 1000 माइनस 700, 1000 माइनस 700 300 पेमेंट मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑन 26 दिसंबर you deposited a check of 150 रुपए in a bank but no you did not enter into cash book। सिंपल सी बात है, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, फिर आ जाओ यहाँ पर आ गए कैश बुक आ जाए, मान लेते हैं 500 रुपए रहते हैं, मैंने छोटा अमाउंट है, जब मेरे को दिखता है ना यहाँ पर छोटा अमाउंट है तो मैं भी वहां पर छोटा अमाउंट ले लेता हूँ। अब 1 लाख लूंगा 150 के चक्कर में, तो मैंने कहा 150 रुपए मैंने डिपॉजिट कराया, और जिस दिन मैंने डिपॉजिट करा दिया ना उस दिन क्या हुआ, ध्यान सुनना, गलती मत कर देना, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ सुन लो पहले, डिपॉजिट कराने का डायरेक्ट मत आप ऐड कर दो, अब हो गए चेक डिपॉजिट हमने तो ऐड कर दिया होगा, अब बैंक में होगा नहीं, गलत कर दोगे आप। यहाँ पर देख लो पहले ढंग से क्या लिखा है, यू डिपॉजिट आ चेक 150 रुपए इन बैंक बट यू डिड नॉट, मतलब हमने ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, यू डिड नॉट एंटर इन अ कैश बुक। अगर मैं सिंपली कहूं कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो आप क्या करते हो, कैश बुक में बढ़ा देते हो, बैंक में नहीं बढ़ता, यही तो थी, पर यहाँ पर उल्टा बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, कहा कि चेक डिपॉजिट तो हुआ है पर आपने ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब बैंक में चेक क्लियर हो चुका था, बैंक में 150 रुपए बढ़ गए थे पर आपने नहीं बढ़ाया, आपके हिसाब से 500 रुपए दिख रहे हैं पर बैंक के हिसाब से 650 रुपए दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 650 को 500 बनाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में छिड़का नहीं सकती, तो क्या करो 150 रुपए माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट में क्या होगा दोस्त, 150 रुपए माइनस, घुमा दिया ना देखो क्वेश्चन ने, इसलिए कहता हूँ जल्दीबाजी मत करो, देख कर करना आराम से। आई बात समझ में, मतलब पहले क्या होता था, अगर सीधा लिखा होता चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो क्या होता था, आप कहते हो चेक डिपॉजिट, तो मैंने क्या करा, पैसा बढ़ा दूंगा, बैंक डिपॉजिट करा तो मैं अपना पैसा क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो ट्रांसफर करते थे। बट इस केस के अंदर क्या बोला कि आपने जो चेक डिपॉजिट कर दिया वो आपने ही रिकॉर्ड नहीं करा, डिपॉजिट तो हो चुका है,
मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब क्या, ये अजम्पशन है, ये अज्यूम है कि ये डिपॉजिट हो चुका है, तभी हमने रिकॉर्ड नहीं करा। अगर हमने रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, द पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 40 रुपए। पासबुक में क्रेडिट दिख रहा है 40 रुपए। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या है, मेरे पैसा बढ़ गया है ना। फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, एंड डेबिट कर दिया 10 रुपए फॉर बैंक चार्जेस, एंड द कैश बुक हैड नॉट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम दैट। और कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करी। मतलब क्या हुआ, सिंपल, मतलब मुझे कुछ पैसा मिला और कुछ मेरे काट लिए गए। देखो, कैश बुक दे रखा है, पासबुक दे रखा है, मैंने कहा भाई 100 रुपए है, 100 रुपए मेरे गोरक्षा ने भी मैंने बैंक में पैसा बढ़ाया 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, मैंने 100 मान लिया, चलो ठीक है। अब दोबारा पढ़ना, कह रहा है 40 रुपए तो क्रेडिट हुए इंटरेस्ट के नाम पे। 40 के साथ मुझे कर दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। पासबुक में दिख रहा है 40 रुपए क्रेडिट, ठीक है, किसके नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, और डेबिट मतलब काट ली गई 10 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पर। मेरा क्या हुआ, मेरे बैंक में 100 रुपए पड़ेगा, बैंक वाले ने मुझे 40 रुपए दिए, ठीक, और 10 रुपए काट लिए। एक ही में कर सकते, एक में कर दो, अलग अलग करना, अलग अलग कर दो। तो मैंने कहा मेरे नेट बैलेंस, मैंने इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की, ना तो मैंने ऐड करा ना मैंने लेस करा। मेरे साथ जो 100 रुपए दिख रहा है, पर बैंक के साथ 140 माइनस 10 130 रुपए होगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए करना पड़ेगा 30 रुपए माइनस। बिल्कुल समझ आया नहीं आया, ये अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करोगे, मैंने कहा देखो, कैश बुक और पासबुक 100 और 100, ठीक। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले 40 रुपए दिए, पर क्या हुआ, मेरे 140 हो गए और बैंक ने 40 140 का इंटरेस्ट दिया और मैंने बढ़ाया नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दो, 40 रुपए माइनस कर दो, ठीक। फिर तुम्हारा कैश बुक और पासबुक 100 मान लो, इंटरेस्ट डिडक्ट करा 10 रुपए, मैंने डेट नहीं करा उसके लिए 100 रुपए, और यहाँ पे 90, तो 10 रुपए क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ज्यादा से ऐड है 30 40 माइनस, तो डायरेक्ट नेट दिखा जाए तो कितना होगा, -30 हो गया। तो चौथी एंट्री डायरेक्ट कर सकते हो आप। तीसरी एंट्री क्या करोगे आप, 30 रुपए माइनस कर दोगे, 30 रुपए क्या कर दोगे दोस्त, माइनस कर दोगे। आई बात समझ में नहीं आया, नेट कर दिया, बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट, यहाँ दोनों लिख लेना, इंटरेस्ट अलाउ एंड बैंक चार्जेस दोनों इकट्ठा कर दिया। अलग अलग करना था तो अलग अलग कर दो, पहले इंटरेस्ट अलाउ जो था वो माइनस कर दो, बैंक चार्जेस ऐड कर दो, बात एक ही निकल के रहेगी दोस्तों। अलग अलग कर लेते भाई, अलग अलग कर लेते, सही रहेगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अलग अलग कर लेते, पहले इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ाया, तो बैंक को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बैंक से करना आना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कहा 40 रुपए यहाँ पर आप ऐड कर माइनस करना, और पहले एंट्री में लिख दो, यहाँ पर लिखो बैंक चार्जेस। तीसरी एंट्री है, ठीक है, तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में ही कर रहे हैं बैंक चार्जेस, 10 रुपए माइनस कर दो। अब देखा जाए तो 40 10 रुपए ऐड, 40 माइनस 10 ऐड, तो मान देखो -30। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है। चलो भाई, फिर कह रहा चेक 1200 रुपए का डिपॉजिट कराए इन योर अकाउंट, इन योर अकाउंट मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ। अकाउंट नंबर 2 was wrongly credited by बैंक टू हिज अकाउंट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों, कह रहा है एक चेक है जो 1200 रुपए के डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में, मतलब हमारे अकाउंट में। बैंक कह रहा है हमसे कि एक चेक है जो 1200 रुपए का डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में, रॉन्ग वाज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू हिज अकाउंट, टू दिस अकाउंट। मतलब बैंक ने गलती से किसी और अकाउंट में डालने थे 1200 रुपए, गलती से हमारे अकाउंट में डाल दिए 1200 रुपए, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। चेक को 1200 रुपए डिपॉजिट इन योर अकाउंट नंबर 2 सेकंड अकाउंट नंबर पे डाला, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से डाल दिया आपके अकाउंट के अंदर। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल, ये आपको कैश बुक दे रही है, ये आपको पासबुक दे रही है। मान लेते आपके पास 1000 रुपए हैं, अब 1000 रुपए हैं, बैंक ने आपके उसमें 1200 रुपए बढ़ा दिए गलती से, रॉन्गली, रॉन्ग कर दिया बैंक ने, गलती से बढ़ा दिए। तो 1000 रुपए तो मैंने तो बढ़ाए नहीं, मैंने तो बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि बैंक ने गलती से बढ़ाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बैंक ने 1200 रुपए मेरे अकाउंट में बढ़ा दिए, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को भाई 1000 रुपए दिख रहे हैं, क्योंकि मैं क्यों बढ़ाऊंगा, बैंक ने गलती से, मेरे को तो लगा ही नहीं, सोचो ना मैंने डिपॉजिट कराया ना कस्टमर ने दिया, तो मेरे अकाउंट में कैसे बढ़ जाएगा। तो मेरे सपने आ रहे कि बैंक मेरा बढ़ा देगा, तो मेरे हिसाब से मेरे जो नॉर्मल चल रहा है। क्या आप ये सोचोगे, अभी आपके माइंड में आएगा कि आपका बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए, नहीं आएगा ऐसा कोई माइंड में। तो मेरे हिसाब से तो ये 1000 रुपए, मेरे को पता है मेरे पैसे बैंक में कितने, मैंने कहा 1000 रुपए, 1000 रुपए का। अब बैंक वाले ने क्या कर दिया, 1200 रुपए और ऐड कर दिए गलती से, तो कितना हो गया, 2200 रुपए हो गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए करना पड़ेगा, वही 1200 रुपए लेस करना पड़ेगा, जो ऐड कर दिया था वही 1200 रुपए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो ये आपके पास माइनस कर देंगे 1200 रुपए, कोड ट्रांजेक्शन 1200 रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे, जो बैंक ने गलती से बढ़ा दिए थे, अब माइनस कर देगा, क्योंकि पासबुक में बढ़ गए ना, पासबुक को कम कर देंगे क्या पहुंचने के लिए। डिसऑनर ऑफ अ बिल वाज डेबिटेड इन अ पासबुक,
ओनली 500 रुपए। क्या होगा ध्यान सुनना, कैश बुक पासबुक 1000 रुपए मान लेते हैं टोटल में, 500 रुपए का 500 रुपए डिस्काउंट मैंने ब्याज लिया, मैंने भी समझाया था पिछली क्लास के अंदर ब्याज कौन सा, बिल डिस्काउंट करा था, डिस्काउंट कराने के बाद क्या हुआ था, मैंने पैसा रख लिया था, बाद में वो डिस्काउंट हो गया तो बैंक वाले ने मेरा पैसा डिडक्ट कर लिया, डिस्काउंट के अंदर बैंक ने मेरे 500 रुपए डिडक्ट कर लिया, मुझे पता नहीं चला, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मेरे पैसे 1000 पड़े, पर बैंक ने मेरे 500 रुपए डिडक्ट कर लिया, मेरे बैंक में कितना पैसा मेरा एक्चुअली में 500 रुपए। तो अब इसमें डिफरेंस एनालाइज हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे ठीक करना है तो क्या करना चाहिए, पासबुक को कैश बुक में ले आना है, भले ही गलती किसी और की थी, यहाँ नहीं देखा जाता डियर कि गलती किसकी है, या गलती तो हमारी हमें माइनस करना चाहिए था, पर पासबुक वाला ऐड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखा हम कुछ सिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे ट्रीटमेंट होती है पासबुक कैश बुक में, कैसे ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पर ये लिखा है बताया जा रहा है आपको गलती किसकी है, जिसकी गलती है वो ठीक करेगा, ऐसे नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बस आपको एड लेस करना सिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली जब आप जॉब करने जाओगे वहां पर आपको सिर्फ कैश बुक होगी, आपको बैलेंस सिर्फ कैश बुक में सिर्फ आपका एक ही, 4 केस नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस होता है, 2 केस होते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक वाला कोई केस नहीं होता वहां पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, सिर्फ कैश बुक वाला केस होता है जो भी केस होता है, क्योंकि कैश बुक होती है क्या में बैंक को तो छेड़खानी नहीं करने सकते। अब ये 500 रुपए जो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ये 500 जो मैं ऐड कर रहा हूँ दोस्त, क्या मैं बैंक में जाकर बोलूंगा ऐड कर, वो क्यों ऐड करेगा भाई, पर यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट सीख रहा हूँ दोस्तों, क्या सीख रहा हूँ, ट्रीटमेंट, ठीक है, भले ही गलती भले ही मुझे माइनस करना चाहिए, ये नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपके हैंड में पासबुक है, आपके पास पावर है कि आप पासबुक में चेंज कर सकते हो, ये समझो, अगर पावर है कि आप पासबुक में चेंज कर सकते हो तो करोगे, जब कैश बुक आपके पास ही नहीं है तो पावर कहां से आ जाएगी। मैंने कहा आपके पास पासबुक दे रहा हूं, आप जो भी छेड़खानी करनी है इसमें ऐड लेस करना है, इसमें करना, तो मैं उसी में करूंगा ना दोस्त, तो आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है पासबुक गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से आप पूछने के लिए ऐड करना चाहिए, ट्रांजेक्शन क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा 500 रुपए, क्यों, क्योंकि 500 रुपए माइनस कर दिया था बैंक ने डिस्काउंट के चार्जेस, और मैं क्या करूंगा भाई, मेरे हिसाब से है 1000 रुपए, पर बैंक के हिसाब से दिख रहा है भाई 500 रुपए, तो यहाँ से आप बोलते हैं 500 रुपए ऐड करना पड़ेगा, आई बात समझ में। A check of 700 रुपए paid into bank but not yet credited in a passbook, मतलब अभी मैंने एक चेक बैंक में, बैंक एक चेक 700 रुपए पेड इनटू बैंक, बैंक में पेड करा मतलब डिपॉजिट कराया 700 रुपए चेक, बट नॉट एंड क्रेडिट इन अ पासबुक, पासबुक क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ ध्यान सुनना, मतलब ये हुआ कैश बुक मैं देखो हर बार बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कभी गलती नहीं हो सकती मेरे से, अगर आपने किसी क्वेश्चन में गलत बनाना छोड़ दिया तो बस समझ लो आपको आदत डालो उसको बनाने की, टाइम थोड़ा लग रहा है, 4 एंट्री पेपर के अंदर 4 से 5 एंट्री 6 एंट्री आ गई है, 6 बार बना लो क्या दिक्कत है, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, सीखो तो सही पहले। मैंने कहा पासबुक के अंदर मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया 700 रुपए, मैंने तो बढ़ा दिया भाई, जब भी मैं बैंक में डिपॉजिट कराता हूँ मैं तो बढ़ा देता हूँ, मैंने कहा 1700 रुपए आ गया, पासबुक वालों ने क्रेडिट नहीं करा तो मेरे पासबुक के साथ 1000 रुपए रहेगा, अब यहाँ से आप बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 700 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, सिंपल है नहीं है, 700 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए, 700 रुपए पेड करने वाला क्या डिपॉजिट कराए, मैंने अपना बढ़ा के 1700 कर दिया, बैंक वालों ने बढ़ाया नहीं, अब बैंक की पासबुक से पे कर दी, अगर पासबुक से कैश बुक में जाना है तो 700 ऐड करना, अगर कैश बुक से पासबुक में जाना है तो माइनस करना है, पर अभी हमें पासबुक से कैश बुक में जाना है तो हम 700 रुपया कर देंगे, ऐड कर देंगे, छठा ट्रांजेक्शन 700 रुपए ऐड। इसके बाद रॉन्ग डेबिट गलती से डेबिट, मैंने कहा ना एरर एंड ओमिशन, आ रहा समझ, गलती से डेबिट हुआ, यही हो चीज एरर ओमिशन, 100 रुपए अभी रहना पासबुक, गलती से 100 रुपए डेबिट कर दिया पासबुक के अंदर, ठीक है, गलती से क्या करा 100 रुपए डेबिट कर दिया, ठीक है कर लेते हैं, सिंपल है, ये बना लो यहाँ को, तो कैश बुक और पासबुक, COP लिख रहा हूँ, कैश बुक और पासबुक, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 500 पड़े थे, गलती से उन्होंने मेरे 100 रुपए डेबिट कर दिए, पर होने नहीं चाहिए थे, मेरे को लग रहा है मेरे हिसाब से तो पैसा 500 होना चाहिए बैंक में, पर बैंक वालों ने गलती से एरर कर दिया, 100 रुपए डेबिट कर दिए, मतलब मेरे अकाउंट में कर दिए 400 रुपए, अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए करना पड़ेगा 100 रुपए ऐड करना पड़ेगा, सिंपल है, अगर समझना आपको क्लियर हो रहा है, 7th 100 रुपए ऐड कर दो, पहले लास्ट ट्रांजेक्शन, अब चेक 150 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एक कस्टमर से चेक रिसीव होने में, वह एंटर इन कैश बुक, मैंने कैश बुक में डिपॉजिट कर दिया दिसंबर 2015 को, मतलब 31 तारीख को, और सेम वाज ओमिटेड टू बी पेड इन टू बैंक, और बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया, मतलब चेक बैंक को देना भूल गया, भाई जब तक आप चेक बैंक को दोगे नहीं तो बैंक को सपने आ रहे कि आपको चेक का है, देखना, मैंने कहा ये कैश बुक है और ये पासबुक है, मैंने कहा 1000 रुपए दोनों उसमें, मेरे को कितने का चेक मिला, मुझे 150 रुपए का चेक मिला किसी कस्टमर से, और जैसे 150 का चेक मिला मैंने कहा यार ये तो मैं डिपॉजिट कर दूंगा बैंक में, अब मेरे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा 1150 रुपए, पर मैंने बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गया, एरर एंड ओमिशन, एरर वाला समझा दिया गलती और ओमिशन, बैंक में चेक देना ही भूल गया, भाई आपके हाथ में चेक है क्यों बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, जब तक आप अपने हाथ का चेक बैंक में जाकर जमा करोगे तभी तो होगा,
आपने अपना कैश बुक तो बढ़ा दिया, ठीक है चल बढ़ा दिया, बैंक में डिपॉजिट तो कराओ उसको, आपने कराया नहीं तो बैंक वाला क्यों बढ़ाएगा भाई 1000 रुपए, बैंक में 1000 रुपए। अब ये मत सोचना कि सर गलती तो हमारी है। अब यहाँ से आप बोलने के लिए आपको 150 रुपए इधर ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने पहले कह दिया था आपको, यहाँ पर गलतियां नहीं देखनी, यहाँ पर देखनी है आपके पास हैंड में क्या है आपके पास। अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो आपके पास जो पासबुक वाला बैलेंस है तो वहीं पर आपको अपनी पासबुक वाली बुक में चेंज कर सकते हो और कहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 150 रुपए ऐड करना पड़ेगा, भले ही गलती हमारी हो, और 150 रुपए पासबुक के बैलेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो बराबर हमारा पर्पज बराबर लाना है, गलती को ठीक वो करना नहीं है कि कहते हैं कि किसकी गलती थी, किसने गलती करा, भले ही अकाउंट होल्डर की गलती है, पर हमारा पर्पस क्या है, बराबर लाना कैश बुक और पासबुक को। इसलिए पासबुक और कैश बुक को लाने के लिए 150 ऐड करने पड़ेंगे, भले ही माइनस करना चाहिए था, कैश बुक में माइनस होना चाहिए था, पर भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास हैंड में क्या है, पासबुक। बराबर समझा रहा हूँ, आप ये बिल्कुल मत सोचना। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये तो गलती किसी और की है, ये तो अकाउंट होल्डर की गलती से जमा नहीं करा, फिर भी आप उसमें माइनस नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, आपके पास जो बुक है आप बस उसी में ऐड कर सकते हो। क्या बुक वाली बुक मेरे पास, आपके पास बुक है तो आपको मेरे पास आना है, तो आप मेरे पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ना अपनी चेंज। मैं क्यों करूंगा भाई, समझा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब जिंदगी में आकर जॉब पे जाओगे, वहां पर ब्याज बनाओगे जो कि हर बिजनेस में बनता है, वहां पर कभी पासबुक आपके पास होती नहीं है, क्योंकि आप बैंक थोड़ी ना हो, ये तो बैंक वालों के पास होती है। आपके पास क्या होती है, आपका कैश बुक होती है। इसलिए पता है ये कंसेप्ट आता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। पासबुक का बैलेंस पहले आपको गिवन ही नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, आपको सिर्फ कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, और वहां से पासबुक का बैलेंस तो दोनों बैलेंस तो आपको दोनों का गिवन होंगे, क्योंकि कैश बुक आपके पास होगी, पासबुक का बैलेंस एंट्री करा के ले आएंगे कॉपी वाली पासबुक के अंदर, दोनों बैलेंस मिल जाएगा। फिर चेंज आप कैश बुक में ही कर दो, क्योंकि वो आपके पास है, आपके हैंड में, आपकी पावर के पास सिर्फ कैश बुक रहती है। आई बात समझ? अकाउंट्स में आप क्या बनाते हो, सिर्फ कैश बुक बनाते हो ना, पासबुक का बैलेंस नहीं पता होता आपको, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कहां से निकालेंगे, अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकालो नेट बैंकिंग से, या एंट्री करा कर ले आओ, वहां से वाले लेना क्लोजिंग बैलेंस महीने के एंड में क्या है। और कैश बुक का बैलेंस आपके अकाउंटिंग, आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर है, वहां से देख लो, आपके जहां पर अपना अकाउंट बनाए दोनों का देखो। अब छेड़खानी सिर्फ कैश बुक में करो, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बता रहा हूँ। थ्योरी में तो कुछ भी कर सकते हो, थ्योरी में तो जो बोला था वही करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर 150 रुपए ऐड कर देना चाहिए, बस खत्म हो गया। आगे 150 रुपए ऐड कर दो भाई, अब टोटल कर देंगे 5000 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 500 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150, यह आपको 6000 आया, माइनस 300 माइनस 150 माइनस 40 माइनस 1200, क्या आएगा 4770। आपके पास आया 4770। ठीक है भाई, ये आपके पास राइट आंसर है 4770। ठीक है भाई, यहाँ लिख दो 4770। अगर लिखा तो वेल गुड, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको घर से ये क्वेश्चन ला करके लाना है होमवर्क में। मेरे से प्रॉब्लम मत पूछना, मैंने होमवर्क दिया है, मेरे से पूछ लोगे तो क्या फायदा है। काफी स्टूडेंट को मैं होमवर्क देता हूँ, वो मेरे से पूछ लेते हैं सर इसका बताना क्या होगा, इसका आगे बताना। भाई होमवर्क है ना, अगली क्लास में आते ही पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया है। अगली क्लास में आते ही पहले ज्यादा क्वेश्चन होगा, भले मैं भी करा देता हूँ, भले मैं भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार आप ट्राई करो ना मुझसे, एक बार आप ट्राई कर लो, देखो क्या देखा है। सो आप बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद बैंक का मतलब क्या, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैश पर बैलेंस का मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं लिखा ओवरड्राफ्ट, पर आपको ही पता नहीं चल रहा है कि आपके पास क्या निकालना है। तो मैंने ध्यान सुना, अगर आपका लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर कैश, है ना, ये लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है बैलेंस विद हिज बैंक, बैंक होता है बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। तो कौन सा बैलेंस दे रखा है, बैलेंस पर पासबुक दे रखा है, आपको वहां बोलना है कैश बुक के अंदर बोलना है, ये मैंने बता दिया। बैलेंस पर बैंक का मतलब क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक आपको गिवन है, आपको कैश बुक तरफ ले आना है। कहता है व्हेन चेक विद इन कैश बुक द फ्लोइंग आर नोटेड, कैश बुक से बैलेंस चेक मिलाया तो हम लोग कुछ गलतियां दिख गई, और ये गलती नीचे करेगी आपको, डेट का ध्यान रखना है। ठीक है, अगली क्लास में आती इसको मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मैं जानबूझ के छुड़ा रहा हूँ, टाइम तो है मेरे पास कराने के लिए, पर जानबूझ के छुड़ा रहा हूँ, पहले आप कर लो, अगली क्लास में आते ही मैं कराऊंगा आपको। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर, पहला ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दिया, ये वाले क्वेश्चन ये भी होमवर्क में, ये भी हो जाएगा। अगली क्लास में आते ही पहले ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये 2 होमवर्क में आपके पास 2, तीसरा चौथा नहीं करना आपको, अभी 5 भी नहीं करना। बाकी अभी 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, आप ट्राई करिए, नहीं आएगा कोई बात नहीं, अगली क्लास में आते ही पहले 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर आगे बात करेंगे। जब भी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। छोटी क्लास है, जानबूझ कर रखिए, पहले मैं जानना चाहता हूँ, पहले आप 2 क्वेश्चन कर लो, क्या आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, पहले ही देख लो, गलत हो रहे कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेंगे क्लास में। थैंक यू, आज की क्लास में ट्राई करते हैं, बाय बाय, ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बिहार को ढंग से करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।